हमें तुम्हारा वीडियो बनाया है। क्या बनाया हमारे तुम्हारा हाय गाइस, तो आप लोग को मैं मिलवाना चाहती हूँ अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड से, जिससे मैं आज मिलने आई हूँ बहुत दिनों के बाद। कितना अलग एक्सपीरियंस होता है ना जब भी आप अपने पसंदीदा शहर से बाहर रहते हैं और कुछ कुछ महीनों के बाद आप जब लौट कर आते हैं तो आपको इतने चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। जबलपुर में अब इतने महीनों में आ पाती हूँ और इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। आप परिवर्तन ही ज़िंदगी है, सब कुछ बस चलता ही रहता है ऐसे ही बस। सो गाइस, मैं बैठी हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में, जो कि मेरी स्कूल की बचपन की दोस्त है और अभी उससे मैं आप लोग को मिलवाऊँगी। तो अभी वो फ़िलहाल मेरे लिए लंच लगा रही है, मैं खाना खाने वाली हूँ। तो जो भी उसने प्रिपरेशन करी है मेरे लिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जो भी उसने दिल से प्यार से मेरे लिए करी है, वो भी सलाद ला के रखी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये रहा सलाद, जो कि उसने बड़े ही प्यार से बना के ला के रखा है। और सुरभि को ऐसे काम करते हुए देख के इतना सब कुछ सीख गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल टाइम में वो इतना कुछ करती नहीं थी पहले। ये लीजिए, फाइनली खाना आ गया है, जिसमें बनाया है भिंडी की सब्जी और दाल है, ये है बूंदी रायता, रोटी है घी लगी हुई और हमारा रहा सलाद। और अभी अचार आने को है, इसलिए ये वाला जो एरिया है वो खाली है। सो ये रहा बूंदी रायता और खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खा के बताऊंगी मैं। तो आज मैं पहली बार अपनी दोस्त के हाथ का खाना खाने जा रही हूँ। हम लोगों का मिलने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन शॉर्ट नोटिस में हम लोग मिले और जितना भी 1-1.5 घंटा हम मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समय बिताया। मैंने खाया पिया, बाद में आइसक्रीम भी खाई और इस तरीके से हमारा समय बीतता गया। हाय गाइस, तो आप लोग को मैं मिलवाना चाहती हूँ अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड से, जिससे मैं आज मिलने आई हूँ बहुत दिनों के बाद। तो ये रही सुरभि, मेरी बचपन की दोस्त और मेरी स्कूल की दोस्त है और आज मैं इसके घर आई हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग मिलने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जल्दी निकलना भी है, टाइम की बहुत कमी है। तो इसके घर में आई हूँ और कुछ देर अभी हम लोग बातें चीतें कर रहे हैं और सोचा कि एक शॉर्ट सा वीडियो ले लेती हूँ, तो व्लॉग में ये एक मेमोरी रहेगी हम लोग की। तो ये है मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड सुरभि, आप लोग भी मिल लीजिए। हेलो। सुरभि के साथ मिलकर मैं निकल गई और बहुत ही कम समय में हम लोग मिले, इतनी बातें भी नहीं हुई हमारी, लेकिन क्या कर सकते थे, समय की गंभीरता को देखते हुए ऐसे ही करना पड़ता है। सो हम लोग निकल गए सुरभि के घर से और मैं और मेरा भाई बेटू, हम दोनों फंस गए थे ट्रैफिक में। तो जैसे कि हर तरफ जबलपुर में काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का, सारे जगह पर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आपको यहाँ पर भी ऊपर दिख रहा होगा। शाम तक पूरी बेच रहे हो? शाम तक के पूरी बेच रहे हो? हमें तुम्हारा वीडियो बनाया है। क्या बनाया हमारे तुम्हारा नहीं बनाया, इसका बनाया है। लकीली मुझे जामुन मिल गए जबलपुर आकर, क्योंकि भोपाल में तो कहीं भी कुछ देखने को मिलता नहीं है देसी। जबलपुर में सारी चीज़ें मिलती थी और मुझे ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद हम लोग ने जामुन लिया, हम निकल गए गंजीपुरा की तरफ, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था मुझे। और अब यही मिलता है नाड़ा ना? गंजीपुरा की छोटी ये नाड़ा है क्या? यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट लगता है। नाड़ा नहीं, क्या बोलते हैं उसको? सस्ती चीज़ें भी मिलेगी नाड़ा ही बोलते हैं। गंजीपुरा में, जैसे कि सरोजनी मार्केट मिलता है, काइंड ऑफ छोटा सा मार्केट ये भी है, जबलपुर में काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर जब मैं थी तो मैं अक्सर आया करती थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग हम लोग करते थे। वहाँ यहाँ भैया का खुला है कि एक्सोटिका मिलेगा? तो गंजीपुरा में मुझे मेरे कुछ सामान लेने थे, मैंने लिया। अब हम आ गए हैं घर और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, गर्मी का टाइम उस वक्त ज़्यादा था। मैं तो ये वीडियो बहुत दिनों के बाद एडिट कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरी जो ये सीरीज़ है काफ़ी दिनों के डिले में आ रही है और जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं एडिट करते जाती हूँ। फिर शाम का वक्त था और मेरी जो बड़ी बुआ हैं उन्होंने खाना बनाया था हमारे लिए स्पेशल सा, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट नोटिस में 2 से 3 दिन के लिए आए हुए थे। तो सेवैयाँ की खीर बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, साथ में थे मंगोड़े कढ़ी, जो कि हम सभी को बहुत पसंद है। ये कॉम्बिनेशन मंगोड़े और कढ़ी का हमारे घर में सभी लोग मोस्टली बहुत पसंद करते हैं।
तो उस दिन मैंने तो खासकर सिर्फ मंगोड़े और कढ़ी ही खाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। और सारी फैमिली ने जो भी ये समय था अच्छे से हम लोगों ने बिताया। कैसे कैसे भाग दौड़ में ये सारे दिन चले गए पता ही नहीं चला। यहाँ पर देखिए मंगोड़े सिक रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। और मंगोड़े हेल्दी भी होते हैं क्योंकि ये मूंग की दाल के होते हैं, पेट के लिए अच्छे होते हैं। और देखिए यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी से मंगोड़े बनकर तैयार हैं। और मेरी बड़ी बुआ ही बना रही थी मंगोड़े, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मंगोड़े बनाकर तैयार किए थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये वो नाइट के लिए हमारा डिनर था। और आइए आप लोग को मैं एक झलक अपनी बुआ की भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो बुआ है वो खाना बनाते हुए किचन में है और इतनी गर्मी भी थी, परेशान होते हुए काफ़ी घंटों तक खड़े होकर उन्होंने यहाँ पर ये मंगोड़ों को फ्राई किया और हम सभी को गर्मा गर्म बनाकर परोसा और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करके खाया। और मैंने सच कहूँ तो बहुत महीनों के बाद मंगोड़े खाई और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो ये रहा था हमारा खाना, बहुत अच्छा समय बीता हमारा। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी पैकिंग, जो भी सामान हमें भोपाल लेकर आना था, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेन थी हमारी 5 बजे, 5:30 बजे की आई थिंक। तो ये देखिए सुबह बहुत ही स्पीड से रेडी हो गए क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन छूटने वाली थी, हम लेट हो गए थे। हम आए, बैठे, 1-1.5 घंटे का सफ़र हमने तय किया। उसके बाद हमें बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी चाय मिली जो कि ट्रेन में मिलती नहीं है, बट लकीली मिली। और अभी सुबह के टाइम में एकदम खाली थी ट्रेन। यहाँ पे मेरे भाई लोग बैठे हैं, यहाँ पर मैं बैठ के शूट कर रही थी और वो लोग बड़े ही शायद तरीके से बैठ के एकदम शाय एकदम हो रहे थे कैमरे के सामने, बट मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर चाय पीते हुए, क्योंकि नींद तो बिल्कुल नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग रात को 2-3 बजे तक सो पाए थे घर में। और हम लोग निकल गए भोपाल के लिए क्योंकि ऑफिस भी था, ज़्यादा दिनों की छुट्टी नहीं थी। इस तरीके से रहा मेरा जबलपुर की जर्नी। इसमें एक चीज़ मिसिंग हुई कि मैं अपनी एक और बेस्ट फ्रेंड है जो कि मुझसे शायद वो गुस्सा भी होगी, उससे नहीं मिल पाई, लेकिन क्या कर सकती हूँ, शेड्यूल ऐसे ही था। वो इस बात को समझती है तो उसके साथ मैं बहुत ही आराम से मिलूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं सेपरेटली उससे मिलने जाऊँगी। और हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन। यहाँ से हम घर पहुँचे। रात को हमने डिनर में कुछ बनाया नहीं, बाहर से थाली ऑर्डर की होती है, बहुत ही गंदी थी खाने में कोई भी टेस्ट नहीं था। ये 200 रुपये की थाली थी लेकिन वेस्ट ऑफ मनी नहीं। हाँ, मतलब एक स्वीट तो देना था, 200 की थाली है। को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। साथ ही आप लोग बताइएगा आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। ये भानु को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।